नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आनंद सोमपुर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क व मेंदु रोग तज्ञ नागपुर में। आज हम बात करने वाले हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है बाहरी नसों की बीमारी। हमारे शरीर में नसें होती हैं जो मस्तिष्क व मेरुदंड से बाहरी व अंदरूनी अंगों को संवेदनाएं व सूचनाएं पहुंचाती है। वैसे ही बाहरी व अंदरूनी अंगों से सूचनाएं मस्तिष्क व मेरुदंड तक यही नसें पहुंचाती है। यदि किसी कारणवश इन नसों को क्षति हो जाए तो उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। आइए जानते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के क्या लक्षण होते हैं। यह लक्षण निर्भर करते हैं कि व्यक्ति को किस तरह की पेरिफेरल नर्व प्रभावित हुई है। यदि सेंसरी पेरिफेरल नर्व प्रभावित हुई हो तो व्यक्ति को त्वचा स्पर्श कम होना, संवेदनाएं कम होना, ठंडा गर्म कम समझना, हाथों पैरों में चींटी आना, झुंझुनाहट होना, बैलेंस चले जाना, पैर जमीन पर रखते ही गद्दे पर रखे ऐसे सेंसेशन होना, यह लक्षण हो सकते हैं। यदि मोटर पेरिफेरल नर्व प्रभावित हो तो व्यक्ति को हाथों व पैरों में कमजोरी हो सकती है और ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट होने पर संपूर्ण शरीर में कमजोरी हो सकती है। यदि ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्व प्रभावित हो तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर में गड़बड़ी हो सकती है। ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होना, दिल की धड़कनें कम ज़्यादा होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, पसीना कम ज़्यादा होना, यह लक्षण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के क्या कारण होते हैं। आमतौर पर बीमारी जैसे कि डायबिटीज और मधुमेह, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉगरेन, इनहेरिटेड कारण जैसे कि इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि आनुवंशिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, धीरे धीरे चलने वाला रोग होता है, केमिकल्स और टॉक्सिन्स जैसे कि लीड, मर्क्यूरी, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, दारू का सेवन, ट्यूमर्स और कैंसर, छोटे या बड़े कैंसर्स, विटामिन की कमी, विटामिन B1, B6, B12 इनकी कमी से, इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि HIV, HPSAG, HCV, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जिसके वजह से कुष्ठ रोग हो सकता है, ट्रॉमा, हमारी नसों को किसी भी प्रकार का ट्रॉमा जो कि खेल कूद में हो सकता है, जो कि क्रचेस, कास्ट के एप्लीकेशन से हो सकता है, तो हमारी नसों को डैमेज होने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। इसके अलावा बोन मैरो के कुछ कैंसर्स होते हैं जिसके वजह से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। आइए जानते हैं कि इनके क्या उपचार होते हैं। उपचार निर्भर करता है कि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस कारण से हुआ है। यदि डायबिटीज की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है तो डायबिटीज का नियमित नियंत्रण जरूरी है जो कि दवाइयों से या फिर शुगर कंट्रोल से हो सकता है। यदि दारू के सेवन से होता है तो दारू का नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो भी कारण हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए कारणीभूत मिलता है वो हमें उसका उपचार करना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य जीवन शैली है जो हमें अपनाना चाहिए, जैसे कि हमारे आहार में नियमित तरीके से विटामिन्स का सेवन, हमारे आहार में प्रोटीन्स का सेवन, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप मांसाहारी हैं तो मांस मच्छी के सेवन से विटामिन्स की सत्व आपके शरीर में आ सकते हैं, और अब यदि आप शाकाहारी हैं तो संबंधित विटामिन्स के सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़रूरी है। नियमित तरीके से आधे घंटे तक व्यायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा केमिकल्स और टॉक्सिन से अपनी नसों का बचाव करना ज़रूरी है। नर्व्स को किसी भी प्रकार का ट्रॉमा न हो, इस बात की आपको सावधानी बरतनी है। अंत में मैं यही कहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी नसें रहे स्वस्थ और हरी भरी, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क, सलाह व नसों का बचाव
यह है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। धन्यवाद।